यमुनतीरावनचारी यमुनतीरावनचारी हरे नाम संकीर्तन की जय, कृष्ण महामंत्र की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आज हम ऐसा एक श्लोक पढ़ेंगे जिसमें भगवान बताते हैं कि आप ऐसा योग करो, ऐसा भक्ति करो, ऐसा प्रयास करो जिससे क्या होगा, आपका दुख खत्म हो जाएगा। दुख खत्म हो जाएगा, 100% हो जाएगा। ठीक है। बच्चों को और मोबाइल को थोड़ा शांत रहने के लिए कह दीजिए। ठीक है। और बच्चों के लिए वही पनिशमेंट है, लेक्चर में आवाज़ किया तो 100 बार उठक बैठक कराऊंगा। हाँ, देख लेना। मैं टीचर भी था पहले, मालूम है, यही कराता था रोज। ठीक है। जिन्हें श्लोक आता ट्राई करिए। अध्याय 6 श्लोक संख्या 17 निकालिए, गूगल में डालिए भगवद गीता 6.17 निकल जाएगा। BG 6.17 जल्दी। निकल गया। BG, P से भगवत और G से गीता। BG 6.17 6.17 डालिए, निकल जाएगा। जिनका इंटरनेट काम नहीं कर रहा उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। निकल गया। ठीक है, धन्यवाद। नहीं निकला तो निकालते रहिए। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नस्य बोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नस्य बोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु
युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। इसका शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणाविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद के। युक्ता नियमित आहार भोजन विहारस्य आमोद प्रमोद का, युक्ता नियमित चेष्टस्य जीवन निर्वाह के लिए कर्म करने वाले का, कर्मसु कर्म में करने में, युक्ता नियमित स्वप्न अवबोधस्य नींद तथा जागरण का, योगः योगाभ्यास भवति होता है, दुःखः कष्टों को नष्ट करने वाला। ध्यान से सुनिए। जो खाने सोने आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए। जो खाने सोने आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। तात्पर्य, खाने सोने रक्षा करने तथा मैथुन करने में जो शरीर की आवश्यकताएं हैं, अति करने से योगाभ्यास की प्रगति रुक जाती है। जहाँ तक खाने का प्रश्न है, इसे तो प्रसादम या पावित्रिक भोजन के रूप में नियमित बनाया जा सकता है। भगवद्गीता 9:26 के अनुसार भगवान कृष्ण को शाक फूल फल अन्न दूध आदि भेंट किए जाते हैं। इस प्रकार एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को ऐसा भोजन न करने का स्वतः प्रशिक्षण प्राप्त रहता है जो मनुष्य के खाने योग्य नहीं होता या कि सतोगुणी नहीं होता। जहाँ तक सोने का प्रश्न है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कर्म करने में निरंतर सतर्क रहता है, अतः निद्रा में वह स्वव्यर्थ समय नहीं गंवाता। अव्यर्थ कालत्वम, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपना 1 मिनट का समय भी भगवान की सेवा के बिना नहीं चाहता, अतः वह कम से कम सोता है। इसके आदर्श श्रील रूप गोस्वामी हैं जो कृष्ण की सेवा में निरंतर लगे रहते थे और दिन भर में 2 घंटे से अधिक नहीं सोते थे और कभी कभी तो उतना भी नहीं सोते थे। हरिदास ठाकुर तो अपनी माला में 3 लाख नामों का जप किए बिना न तो प्रसाद ग्रहण करते थे और न सोते ही थे। जहाँ तक कार्य का प्रश्न है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऐसा कोई भी कार्य नहीं करता जो कृष्ण से संबंधित न हो। इस प्रकार उसका कार्य सदैव नियमित रहता है और इंद्रिय तृप्ति से अदूषित। क्योंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए इंद्रिय तृप्ति का प्रश्न ही नहीं उठता, अतः उसे तनिक भी भौतिक अवकाश नहीं मिलता। चूँकि वह अपने कार्य वचन निद्रा जागृति तथा अन्य सारे शारीरिक कार्यों में नियमित रहता है, अतः उसे कोई भौतिक दुख नहीं सताता। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापतिकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुते नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
राम राम हरे हरे। चलो हुआ? हाँ ठीक है, मीत से करो या और किसी से करो। तो कई बार ये प्रश्न बहुत आता है कि प्रभु जी जीवन में दुख बहुत है। देखिए बच्चों, आप मुझे दुख मत दीजिए, नहीं तो आपको दुख बहुत होगा। यदि आप दुख की आशा करते हो, यदि आप दुख चाहते हो तो आप मुझे दुख दे सकते हो। यदि आप सुख चाहते हो तो मुझे दुख मत दीजिए, ठीक है? ये मेरा निवेदन है, धमकी नहीं दे रहा हूँ। धमकी समझना तो समझ लो, ठीक है? हाँ, तो भगवान इसमें बता रहे हैं कि जीवन के दुखों का अंत कैसे होगा, जीवन के दुख कैसे समाप्त होंगे, ये भगवान इसमें बता रहे हैं। तो भगवान कहते हैं युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति। धन्यवाद। तो युक्त आहार, आहार का मतलब क्या होता है? आहार भोजन। तो आप लोग भोजन कैसे करते हो? भोजन करने के लिए आप शरीर के किन इंद्रियों का उपयोग करते हो? कौन बताएगा? भोजन कैसे करते हैं? भोजन करने के लिए शरीर का कौन सा भाग का उपयोग करते हैं? बताओ। हाथ और जीवा। जीवा, जीवा थोड़ी है, जीवा से थोड़ी खाते हैं, जीवा से तो स्वाद लेते हैं। हाँ, दांत, दांत तो चबाने का काम करता है। लगभग सभी का यूज होता है। सबका यूज थोड़ी होता है, आँख से थोड़ी खाते हो। देखना पड़ेगा। हाँ, अरे मुंह, बुद्धिमान लोगों के बीच में बैठा हूँ, मुझे ऐसा लगा। अरे मुंह से खाते हैं ना, मुंह के अंदर सब आ गया ना, जीभ भी आ गया, दांत भी आ गया, सब आ गया ना। तो लग रहा है आप लोग मेरा टेस्ट ले रहे हो, बाबा को कितना पता है। होना चाहिए। जब तक साधु का आप परीक्षण नहीं कर लो, जब तक साधु का आप टेस्ट नहीं कर लो, तब तक साधु से ज्ञान नहीं लेना चाहिए। हाँ, जो साधु से आप ज्ञान ले रहे हो वो साधु का पहले टेस्ट लेना चाहिए कि वो साधु है कि नहीं सच में। लेकिन टेस्ट कैसे लेना चाहिए? विनम्रता से। विनम्रता से। टेस्ट का मतलब नहीं बैठो महाराज बताओ, ऐसा नहीं लेना चाहिए, अपराध होता है, ठीक है? तो आप लोगों ने कहा कि मुंह का उपयोग होता है क्या करने में? खाना खाने में, राइट? कई लोगों ने बोला नहीं, आँख का भी होता है, हाथ का भी। सही बात है, पर मुख्य तो मुंह है ना। अगर आपके हाथ से आप नहीं खा रहे हो, किसी ने आपको खिला दिया, तो आपका हाथ तो यूज हुआ नहीं। तो ऐसी कई चीजें हैं। तो ये गलत बात है कि केवल मुंह का उपयोग हम करते हैं, ये गलत विचार है। आहार का मतलब केवल मुंह और जीभ नहीं होता, दांत नहीं होता है। आहार का मतलब होता है 5 इंद्रियां, 5 या 6 बोल सकते हैं आप। 6 इंद्रियों का उपयोग करते हैं हम हमारे जीवन में आहार लेने में। आहार का मतलब होता है ग्रहण करना। आहार का मतलब केवल खाना नहीं होता है। से आजकल लोग बोलते हैं आहार ले लीजिए, तो ठीक है बैठिए, तो थोड़ा प्रसाद खा लीजिए। तो आहार का मतलब खाना नहीं होता है केवल। आहार का मतलब होता है ग्रहण करना। इसीलिए कहते हैं प्रसाद ग्रहण करिए, प्रसाद खाइए नहीं बोलते हैं, है ना? या प्रसाद पा लीजिए, स्वीकार करिए। तो ग्रहण कहा जाता है या स्वीकार करना कहा जाता है, उसको कहते हैं आहार। आहार का मतलब केवल खाना नहीं होता है। तो हम ग्रहण किससे करते हैं? तो हमारे शरीर में 6 इंद्रियां हैं जिनसे हम ग्रहण करते हैं। 6 इंद्रियां। तो एक तो आप लोगों ने बता दिया मुंह है, तो मुंह से हम, है ना, वो इनपुट डिवाइस है। हमारे शरीर में कुछ भी डालने के लिए मुंह का उपयोग हम करते हैं। डॉक्टर को बोलो पेट में दर्द हो रहा है, डॉक्टर दवाई देगा, क्या क्या के लिए? मुंह में खाने के लिए।
है ना? कोई दवा है, पेट दर्द और डायरेक्ट पेट में डाल दो, नहीं ना, कोई दरवाजा बना ही, पेट का एक ही दरवाजा है, मुंह, है ना? तो मुंह से खाते हैं। सिर में दर्द हो रहा है तो कहाँ से खाते हैं? मुंह से खाते हैं। हाथ में दर्द हो रहा है तो दवाई कहाँ से खाते हैं? मुंह से खाते हैं। पैर में दर्द हो रहा है तो सिस्टम एक ही है, मुंह से खाएगा, पेट में जाएगा, फिर पेट आपके पूरे शरीर को पोषण देगा, राइट? तो ये तो एक हो गया और 5 है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं कि आहार लेने के लिए, खाना खाने के लिए, भोजन करने के लिए सबसे उत्तम अगर कोई वस्तु है तो वो है भगवान कृष्ण को भोग लगाया हुआ प्रसाद। उससे अच्छा कोई वस्तु नहीं है। इटालियन है कि चाइनीज है कि अमेरिकन है कि जापानीज है कि मुगलाई है कि कॉन्टिनेंटल है, कुछ भी अच्छा नहीं है अगर वो कृष्ण को नहीं चढ़ाया गया है तो। अगर कृष्ण ने आपके बनाए गए प्रसाद को स्वीकार नहीं किया है, भोग को स्वीकार नहीं किया है, तो वो खाने लायक वस्तु नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवद गीता के 3 अध्याय में भगवान कहते हैं कि जो वस्तु भगवान को भोग लगा के खाते हैं वो क्या होती है? वो हमें पापों से मुक्त करती है। और जो वस्तु भगवान को भोग नहीं लगाई जाती है वो हमें पाप युक्त करती है, पाप से भर देती है। भगवद गीता के 3 अध्याय के 18 नंबर श्लोक पे भगवान कहते हैं, यज्ञ शिष्टासीना संता मुच्यन्ते सर्वखिल विषय। यज्ञ को अर्पित की गई, भगवान यज्ञ पुरुष भगवान कृष्ण को अर्पित की गई जो वस्तु है वो क्या है? मुच्यन्ते सर्वखिल विषय, सारे दुखों को, सारे कष्टों को खत्म कर देगी। भुजन्ते ते अघम पापा ये जो पचंती आत्मकारणा। वो व्यक्ति अघम पापा, अघम मतलब बहुत महान पाप खा रहा है, वो व्यक्ति बहुत महान पाप खा रहा है जो व्यक्ति कृष्ण को भोग नहीं लगा रहा है। अघम मतलब बहुत बड़ा। ऐसे भगवान को मारने के लिए एक असुर आया था, उसका नाम था अघासुर। तो अघा मतलब बहुत बड़ा पाप। इतना बड़ा पाप के उतना बड़ा पाप बहुत मुश्किल से होता है। कई बार पाप करने के लिए वो क्वालिफिकेशन चाहिए, हर आदमी उतना बड़ा पाप कर भी नहीं सकता। जैसे अघासुर करता था, रावण करता था, हिरण्यकशिपु करता, महापापी थे। तो अघम पापा, ये वो जो महान पाप है ये केवल भगवान को भोग नहीं लगाने से हो जाता है। केवल कृष्ण को यदि आपने भोग नहीं लगाया है और बिना भोग लगाए केवल खुद कुकिंग करके खा लिया है तो महापापी आदमी। मैं नहीं कह रहा हूँ, क्लास के बाद मिलना नहीं। क्या बोल रहे थे आप? ये भगवान कहते हैं भगवद गीता के 3 अध्याय के 18 नंबर श्लोक में। तो सबसे उत्तम आहार है कृष्ण को भोग लगाना। आप कोई बोलेगा अरे भाई कृष्ण तो 56 भोग खाते हैं, माखन मिश्री खाते हैं, अब कहाँ मिलेगा मुंबई में? नहीं, भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रयच्छति। आपके पास जो है कृष्ण को दे दो। फूल है, पत्ता है, फल है, अनाज है, दूध है, दही है, जो है कृष्ण को दे दो। कृष्ण आपसे निवेदन कर रहे हैं, डिमांड नहीं कर रहे हैं, फोर्स नहीं कर रहे हैं। तो ये जो कृष्ण को हम भोग अर्पित करते हैं वो आपके सामर्थ्य के अनुसार करिए। ऐसे नहीं है कि आप कृष्ण को जो भोग लगा रहे हो तो कैसे भोग लगा रहे हो कि आप बढ़िया दाल, राइस, सब्जी, रोटी, अचार, पापड़, सलाद खा रहे हो और कृष्ण को 4 मिश्री के दाने लगा रहे हो। लल्ला तो मिश्री खाता है। नहीं, लल्ला पूरा ब्रह्मांड खा सकता है, मिश्री की बात मत करो आप। और यशोदा मैया को दिखाया था मुंह खोल के, और लल्ला ही था तभी जब यशोदा मैया को दिखाया था कि मुंह में पूरा ब्रह्मांड है। तो लल्ला तो पूरा ब्रह्मांड खा जाएगा, आप माखन मिश्री की क्या बात करते हो? तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो हमें खाना है पहले कृष्ण खाएंगे, जो हमें खाना है पहले कृष्ण खाएंगे। कई बार लोग बोलते प्रभु जी हम तो कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं ना, कृष्ण को देख के आंसू आ जाते हैं। अब पता नहीं वो आंसू किस भाव से आते हैं, अभी हम तो उनके मन में है नहीं।
क्यों आंसू आते मालूम नहीं, पर कृष्ण को देख के आंसू आ जाते हैं। अच्छा, भोग लगाते नहीं, अब क्या करें, परिवार की परिस्थिति है, कांदा लहसुन खाते हैं, क्या करें, वो खा लेते हैं। एक व्यक्ति ये बोलता है, प्रभु जी दवा के हिसाब से थोड़ा सा लेता हूँ। अच्छा, रोज क्रोसिन भी ले लो थोड़ा सा दवा के हिसाब से। तो आप जो भी खाते हो वो कृष्ण को अर्पित करना चाहिए। तो कोई कहेगा नहीं कृष्ण तो कांदा लहसुन नहीं खाते, चाय कॉफी नहीं पीते, हम कैसे अर्पित करें? तो आप भी मत खाओ ना। जब कृष्ण बिना चाय कॉफी और कांदा लहसुन के टनाटन है तो आप भी टनाटन रहोगे, आपको भी कोई नुकसान नहीं होगा, कोई कष्ट नहीं होगा। तो कृष्ण को भोग लगा के खाना चाहिए। तो कई बार लोग बोलते हैं नहीं, अगर हम कृष्ण को भोग लगाएंगे, प्रभु आ रहे, अगर हम कृष्ण को भोग लगा के खाएंगे तो जो प्रसाद खाएंगे तो उसमें प्रॉपर प्रोटीन नहीं होता है, तो वो प्रोटीन नहीं मिलेगा तो हम कमजोर हो जाएंगे, है ना। सोचते हैं लोग कि शाकाहारी खाएंगे तो कमजोर हो जाएंगे, ऐसा सोचते हैं। आप जाइए ना वृंदावन, जगन्नाथपुरी, पंढरपुर, बद्रिकाश्रम जाइए, देखिए कितने कमजोर लोग मिलेंगे आपको, सब प्रसाद खाते हैं। जगन्नाथपुरी में तो आप 1000 लोग साथ में जाइए और उनको बोलिए प्रसाद चाहिए, वो बोलेंगे 20 मिनट रुको। कितना 20 मिनट। 20 मिनट में 1000 आदमी का प्रसाद आपको इमीडिएटली मिलेगा आनंद बाजार में, जगन्नाथ मंदिर के बाजू में ही इतना प्रसाद, और कोई भूखा नहीं रहता। जगन्नाथ मंदिर का, जगन्नाथ क्षेत्र जो श्री क्षेत्र है, उसका तो महिमा है कि वहां पे कोई भूखा नहीं सोता, कोई भूखा नहीं सोता। तो प्रसाद इतना पावरफुल है, और कृष्ण को भोग लगाया हुआ प्रसाद में तो असली शक्ति होती है। हमारे अन्न में, दाल में, दूध में, पनीर में क्या शक्ति है? कोई शक्ति नहीं है जब तक कृष्ण ने उसको देखा नहीं है, जब तक कृष्ण ने उसको आशीर्वाद नहीं दिया। असली शक्ति आती है जब कृष्ण कृपा करते हैं। इसीलिए जो आप दाल चावल सब्जी रोटी खाते हो बिना भोग लगा, एक दिन भोग लगा के खाओ, आपको स्वाद का अंतर पता चल जाएगा। आप ही ने बनाया है, रोज आप ही बनाते हो। तो बहुत बड़ा महत्व है कि हमको क्या करना चाहिए, केवल कृष्ण को अर्पित प्रसाद खाना चाहिए। एक तो आहार तो केवल मुंह का हो गया, खाने का तो खाने की जो बात हो गई, जीभ से स्वाद लेना, दांत से चबाना, फिर गले से निगल लेना, राइट। और भी आहार की वस्तुएं हैं, और भी ऐसी चीज है जो हम आहार लेते हैं लेकिन कृष्ण को भोग नहीं लगाते हैं। भक्तों की बात कर रहा हूं, भक्त लोग भी ऐसा करते हैं, और उनको पता ही नहीं है हम कृष्ण को बिना भोग लाए खा रहे हैं। पता है क्या है पहला आंख। ये आंख से हम आहार लेते हैं, रूप का आहार लेते हैं, फॉर्म। अलग अलग वस्तु जो हम देखते हैं, हमें सतर्क होना चाहिए कि हम कृष्ण से संबंधित वस्तुएं देख रहे हैं या कृष्ण से अलग वस्तुएं देख रहे हैं। आंख से भी आहार लेते हैं। ज्ञान इंद्रिय कहते हैं आंख को, नाक को, कान को, जीभ को और त्वचा को। इसको ज्ञान इंद्रिय कहते हैं। इससे हम ज्ञान का आहार लेते हैं। तो आंख से हमें ज्ञान होता है रूप का। तो जब आंख से हम आहार ले रहे हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम जो आहार ले रहे हैं, जो वस्तु आंख से देख रहे हैं, क्या ये कृष्ण से संबंधित है? क्या हम कृष्ण के विग्रह को देख रहे हैं? क्या हम कृष्ण के पार्षदों को देख रहे हैं? क्या हम कृष्ण के मंदिर को देख रहे हैं? क्या हम कृष्ण के भक्तों को देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं? ये ध्यान रखना चाहिए। क्या हम कृष्ण के ग्रंथों को देख रहे हैं? कृष्ण के शब्दों को देख रहे हैं? ये भी आहार है। आहार का मतलब खाली खाना नहीं होता है कि अनाज है, ठीक है, थोड़ा चावल सब्जी रोटी दाल बना के भगवान को भोग लाके खा लिया। नहीं, वो भी आहार है कि आपने आंख से क्या क्या देखा।
तो जो वस्तु कृष्ण से संबंधित नहीं है उसको देखेंगे तो आहार में क्या जाएगा कि कृष्ण को संबंधित वस्तु नहीं है, वो गया आहार में, आंख से ले लिया अंदर, तो वो भी आहार में आता है। ठीक है, थोड़ा समाज के लिए, सोशल कल्चर के लिए हमें थोड़ा बहुत लेना पड़ता है, थोड़ा न्यूज़ देख लेते हैं लोग, समझ में आता है, लेकिन युक्त ज़्यादा मत करिए। भगवान ने कहा नहीं लेने के लिए मना नहीं किया, भगवान ने कहा युक्त आहार। भगवान ने कहा आहार कैसा होना चाहिए? युक्त होना चाहिए। युक्त मतलब ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। युक्त का वो मतलब होता है ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। तो आंख से भी आहार लेते हैं, जो वस्तु कृष्ण से संबंधित है या नहीं है वो देखना चाहिए। कान से भी आहार लेते हैं, कान से हम दिन रात सुनते रहते हैं, इतना सारा चीज सुनते हैं, हम ध्यान भी नहीं देते कि हम जो सुन रहे हैं वो कृष्ण से संबंधित है या नहीं। गाने सुनेंगे, पिक्चर देखेंगे, क्रिकेट देखेंगे, न्यूज़ देखेंगे, और कुछ नहीं मिला तो 4 दोस्त जमा हो जाएंगे, और बताओ कैसा चल रहा है, शुरू हो जाएंगे। लेकिन हमें ध्यान देना चाहिए कि हम जो आहार ले रहे हैं, जिन लोगों से हम संपर्क कर रहे हैं, क्या लोग कृष्ण चेतना वाले हैं? अगर कृष्ण चेतना वाले लोगों से आपका संपर्क नहीं है तो आपका भक्ति आगे नहीं बढ़ेगा। एक पेपर लीजिए, पेन लीजिए, लिख लीजिए, आज के दिन नहीं बढ़ेगा। 24 घंटे में कितना समय हम कृष्ण को देते हैं और कितना समय हम कृष्ण के अलावा देते हैं, वो ध्यान देना चाहिए। 24 घंटे में हम कितना समय कृष्ण के भक्तों से समय बिताते हैं, कृष्ण का कीर्तन सुनते हैं, कितना समय हम कृष्ण की कथा सुनते हैं, वो ध्यान देना चाहिए। और कितना समय हम ऐसे लोगों से संबंध बनाते हैं, ऐसे लोगों से बातचीत करते हैं जो कृष्ण के संबंध में बात ही नहीं करते हैं। इसीलिए जो प्रचारक होते हैं, जो प्रचार करते हैं, उन्हें तो बहुत सावधान होना चाहिए। मंदिर छोड़ के बाहर गया, मंदिर में तो सब भक्त हैं, बातचीत करेंगे भक्ति का। मंदिर के बाहर 99.99% लोग क्या है? अभक्त हैं। तो जो मंदिर के अंदर नहीं रहता है, मंदिर के बाहर रहता है, वो जब जाता है तो उसको ध्यान रखना चाहिए कि मैं सिर्फ दूंगा, लूंगा नहीं। सिर्फ देने का काम करिए, लेने का काम मत करिए। और लेना भी है तो नाम मात्र लीजिए, जिससे वो सामने वाले की श्रद्धा आपके अंदर उत्पन्न हो। बस उसकी श्रद्धा उत्पन्न हो गया, उसको कृष्ण भक्ति देके आगे निकल जाइए। हमारे सगे संबंधियों के पास जाते हैं, लोगों से मिलने जाते हैं, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम उनका पूरा कहानी ना सुनते बैठ जाएं। इसके घर में क्या हुआ, उसके घर में क्या हुआ, उसके बेटे ने क्या किया, उसकी बेटी ने क्या किया, उसके मामा ने क्या किया, उसके काका ने क्या किया, और पूरा सुनते हैं, बढ़िया फुल लोड कर लेते हैं। आप ध्यान दीजिए, दूसरे दिन आपके मुंह से वही निकलेगा। ध्यान दीजिए, जो आप सुन रहे हो ना वही आपके मुंह से दूसरे दिन निकलेगा। और आपने बहुत कंट्रोल है ना, तो 1 दिन करोगे, 2 दिन करोगे, 3 दिन करोगे, वो निकलेगा तो जरूर। अंदर गया है तो बाहर आएगा। इसको भी आहार कहते हैं। कितना बॉलीवुड का गाना सुना, कितना मूवीज देखा, कितना क्रिकेट देखा, कितना टीवी सीरियल देखा, ये भी आहार है। आँख से अलग अलग रूप का दर्शन किया, कान से अलग अलग चीज़ों का दर्शन किया, ये भी आहार है। कितना हम कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। इसीलिए जो व्यक्ति भक्ति करता है उसको ध्यान रखना चाहिए कि भले हम लोगों से संपर्क बना रहे हैं, हम लोगों से कम संपर्क बनाएं, ज़्यादा समय भक्ति में दें। जो लोग घर में रह रहे हैं उनको ध्यान रखना चाहिए कि 24 घंटा हमें प्रयास करना चाहिए कि हम कुछ ना कुछ कीर्तन सुनते रहें या लेक्चर सुनते रहें। अच्छा, भक्ति की जो चीज़ें हैं ना, उसको भक्तों से लेना चाहिए। इंस्टाग्राम की रील से नहीं लेना चाहिए, व्हाट्सएप से नहीं लेना चाहिए, यूट्यूब से नहीं लेना चाहिए। आजकल तो ऑनलाइन शॉपिंग हो गया है, लोग शॉपिंग करते हैं, पता है, लेक्चर का और कीर्तन का भी शॉपिंग हो गया है। ऑनलाइन शॉपिंग, बहुत सारे बाबा हैं अवेलेबल इंटरनेट में, कोई भी बाबा का लॉगिन करो, सुनना चालू। आपको ध्यान रखना चाहिए कि कौन व्यक्ति कृष्ण का भक्त है और गुरु परंपरा में है।
अगर किसी साधु का सुन रहे हो तो वह साधु गुरु परंपरा में है या नहीं है, वो सुनना चाहिए, वो पहले चेक करना चाहिए, उसके बाद उस व्यक्ति को सुनना चाहिए। कई बार लोग इस्कॉन के भक्तों का नहीं सुनते, नहीं प्रभु जी तो बस यही बार बार बोलते रहते हैं, एक ही चीज को बार बार रिपीट करते, क्या सुनते। किसको सुनेंगे? प्रभु जी वो ना माता जी ना इतना अच्छा बोलती है, बहुत बढ़िया बताती है, अरे वो बोलते बोलते रो देती है, पता है। और ये जो बाबा है ना, अरे ऐसा मीठा बोलते हैं, एकदम मिश्री में घोल के बोलते हैं, मिश्री में घोल के आपको कब मिर्ची खिला देंगे पता नहीं चलेगा, ये भी ध्यान रखिए। प्रभुपाद जी का शुरू से अंत तक आप लेक्चर सुन लीजिए, प्रभुपाद जी के हर लेक्चर में आपको सुनने मिलेगा यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर सोल। करीबन 7000 लेक्चर दिया प्रभुपाद जी ने, 7000 लेक्चर में आपको मिलेगा कि आप ये शरीर नहीं हो, आत्मा। प्रभुपाद जी ने बार बार रिपीट किया है। प्रभुपाद जी बार बार रिपीट करते थे, कृष्ण की सेवा करो, कृष्ण का भक्ति करो, हरे कृष्ण मंत्र जप करो, मेरे ग्रंथों को पढ़ो, आचार्यों का अनुगमन करो, गुरु परंपरा का पालन करो, महाजनों का पालन करो। कृष्ण प्रभुपाद जी बार बार बोलते थे अपने लेक्चरों में। तो प्रभुपाद जी के शिष्यों ने कंप्लेन कर दिया, बोले प्रभुपाद जी ये क्या है, आप हर लेक्चर में चीजों को रिपीट करते हो, हर लेक्चर में चीजों को रिपीट करते हो, अरे कुछ नया सुनाओ। तो प्रभुपाद जी ने कहा रिपीटेशन इज इंपॉर्टेंट टू ट्राई द पॉइंट आउट। बार बार रिपीट करना जरूरी है आपकी बुद्धि को उस जगह पे लाने का जिस जगह पे बुद्धि की जरूरत है। बार बार इस ज्ञान को बुद्धि के अंदर डालने के लिए बार बार एक ही चीज को बोलना पड़ता है, इसीलिए रिपीट होना अच्छा है। बार बार रिपीट करके आप सुन रहे हो तो अच्छा है। तो इसीलिए लेक्चर का शॉपिंग, कीर्तन का शॉपिंग नहीं करने लग जाने का इंटरनेट पे जाके, ये भी हार है। और जो सुनोगे वो बोलोगे। हाँ, कभी कभी तो सुन लेते हैं और मुझे क्लिप भेज देते हैं यूट्यूब का, व्हाट्सएप का, रील्स का। प्रभु जी इसके बारे में आपका क्या कहना है? तुरंत क्लिप को डिलीट करता हूं, बोलता हूं मैंने देखा नहीं है। आपको जो पूछना है ठीक से बताओ। क्यों देखूं मैं रील्स, क्यों देखूं मैं यूट्यूब का आपका क्लिप? मुझे नहीं देखना। मैं प्रभुपाद जी को सुनना पसंद करता हूं और इस्कॉन के जो भक्त हैं उनको सुनना पसंद करता हूं, और किसी को नहीं पसंद करता, और किसी को पसंद नहीं करता। ये बाबा है, वो बाबा है, वो माता जी है, वो प्रभु जी, नहीं सुनना मुझे, क्योंकि मुझे अपनी चेतना का भी तो रक्षा करना है। आपकी सहायता करने का मतलब थोड़ी है कि मैं कुएं में जाके कूद जाऊं। ये चीज ध्यान रखना चाहिए कि हमको 24 घंटा इस कान को सेवा में लगा के रखना है। या तो कीर्तन सुनते रहे या तो लेक्चर सुनते रहे। अभी कोई बोलेगा प्रभु जी दिन भर तो हमको काम रहता है, अरे तो कान तो फ्री है ना, ईयरफोन लगाओ, बड्स लगाओ, सुनते रहो। माताएं हैं कुकिंग कर रही हैं, कीर्तन चालू कर दो, लेक्चर चालू कर दो, कीर्तन चल रहा है, लेक्चर चल रहा है, आपका हाथ पैर चल रहा है। घर में झाड़ू लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, क्यों नहीं कर सकते? कपड़े सुखा रहे हैं, 24 घंटा कीर्तन चल सकता है, लेक्चर चल सकता है ना। अभी तो इंटरनेट पे 1.5 GB आता है, वो 1.5 GB रील्स पे खत्म नहीं करने का रहता है, वो 1.5 GB का उपयोग करने का रहता है। भगवान ने भक्तों के लिए दिया ना कि दिन भर कीर्तन कैसे सुनेंगे, तो इसके लिए भगवान ने दे दिया 1.5 GB लो, दिन भर कीर्तन सुनो, दिन भर लेक्चर सुनो, 1.5 GB दिया भगवान ने। उपयोग करने आना चाहिए। तो आंख से वो चीज देखे जो कृष्ण संबंधित है, कान से वो चीज सुने जो कृष्ण से संबंधित है, वो भी गुरु परंपरा में। दिन भर लेक्चर नहीं सुन सकते, कीर्तन तो दिन भर सुन सकते हैं ना, वो क्यों नहीं करते हैं? तो ये चीज ध्यान रखना चाहिए। अगर हमको सांसारिक बातें करना है, घर व्यापार की बातें करना है तो करिए, लेकिन जितना जरूरत है उतना। दिन भर समय मत बात करिए, उसी में जितना जरूरत है उतना बात करिए, मना नहीं है, युक्त करिए। आंख हो गया, कान हो गया, उसके बाद नाक। नाक का उपयोग क्या किस चीज में करना चाहिए? भगवान को चरणों में अर्पित की गई वस्तुओं को सूंघने में। इसीलिए पहले के लोग जो है घर में अगरबत्ती लगाते थे, घी का दिया लगाते थे, या भगवान के चरणों में जो फूल अर्पित करते उसको रख के सूंघते थे, उसके लिए लगाना चाहिए। भगवान के चरणों में अर्पित की गई तुलसी को सूंघ के चतुर कुमार भक्त बने थे।
चतुर कुमार गए थे वैकुंठ लोक, तो वैकुंठ के 7 दरवाजे पार करके गए थे। 7 दरवाजे वैकुंठ के पार करके वो गए, उनको जय विजय ने रोक लिया। जय विजय के साथ उन्होंने झगड़ा किया। झगड़ा क्यों किया? क्योंकि वो भक्त नहीं थे, ब्रह्मवादी थे। तो उन्होंने झगड़ा किया कि तुम कैसे लोगों को भगवान के धाम में एंट्री करने के लिए रोक रहे हो। अब उनका भी प्रोटोकॉल है ना, क्या करेगा? सिक्योरिटी गार्ड नहीं रोकेगा तो कौन रोकेगा? लेकिन ठीक है, भगवान आके अपने ही सिक्योरिटी गार्ड का दोष ले लिए, बोले नहीं कोई भी व्यक्ति आता है मिलने के लिए अलाउ कर दो। तो भगवान जब बाहर आए, झगड़ा सुनकर जब भगवान बाहर आए, तो भगवान के चरणों की तुलसी की जब सुगंध उठी और वो चतुर कुमार के नाक में गई, तो फिर चतुर कुमार को ध्यान आया कि हमने किया क्या है। तब तक गुस्से में थे। तुलसी का सुगंध सूंघ के उनको समझ में आया कि हम भगवान के भक्त बनना चाहिए। इतना महत्व है भगवान के चरणों में, एक फूल चढ़ाकर उसको सूंघने का इतना महत्व है। इसीलिए कई बार लोग बोलते हैं प्रसाद दीजिए, तो मेरे पास अगर खाने पीने की वस्तु नहीं होती उठा के फूल दे देता हूं, ये लीजिए प्रसाद। फूल है, वो भी प्रसाद है, आप सूंघिए उसको, दिन भर रखिए, बार बार सूंघते रहिए। आप देखेंगे हमारे कई सारे भक्त गले में माला रह गए, हाथ में फूले रहते हैं, सूंघते रहते हैं। क्यों सूंघते हैं? प्रभु जी का नाक में कुछ प्रॉब्लम होएगा इसके लिए? नहीं, नाक में तो प्रॉब्लम है ही, भौतिक चीज सूंघने की आदत है हमें, आध्यात्मिक चीज सूंघिए। उसके बाद जीभ, ये 1.5 इंच की है, लेकिन आपके 6 इंच का शरीर तोड़वा सकती है, इतना पावर है। 6 इंच नहीं, 6 फुट, 6 फुट का शरीर टूट जाएगा अगर ये 1.5 इंच का कंट्रोल नहीं रहेगा तो। ये 1.5 इंच की जीभ है ना, संसार में जितने झगड़े हो रहे हैं, जितने क्लेश हो रहे हैं, उसमें इसका बहुत बड़ा रोल है। कंट्रोल ही नहीं, कहाँ बोलना है, क्या बोलना है, किसको बोलना है, कोई कंट्रोल नहीं। भगवान वाणी की तपस्या बताते हैं, देखेंगे शायद अगले लेक्चर में लेंगे वाणी की तपस्या। अरे बोल, उठक बैठक किसको करना है तो मस्ती करो, नहीं करना तो शांत बैठो। तो वाणी की तपस्या भगवान को बताते हैं। तो भगवान उसमें कहते हैं कि अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम च प्रियहितम च यत्। तो भगवान कहते हैं कि हमको ऐसे शब्द बोलने चाहिए जिस शब्दों से क्या होता है, उद्वेगना नहीं होती है। आप किसी से बात कर रहे हो, उस व्यक्ति को ऐसे शब्द मत बोलो जिससे उसके हृदय में उसका हृदय विचलित हो, उसके हृदय में उद्वेगना उत्पन्न हो। बहुत ध्यान से बात करना चाहिए। तो कोई बोले अरे प्रभु जी छोटा है मेरे से, मेरा बेटा है, तो जीव है ना, कृष्ण का अंश है ना। बेटा तो आपको दिया गया है 20 साल 30 साल 50 साल के लिए, उसके पहले आपका बेटा है, उसके बाद आपका बेटा है नहीं। वो कृष्ण का अंश है, शाश्वत अंश है। आपका बेटा है, आपका असिस्टेंट है, आपका जूनियर है, आपका सीनियर है। आपको तरीके से बात करना आना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि जब हम कृष्ण भक्ति कर रहे हैं तो कम से कम गाली का उपयोग तो कभी नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए, किसी के लिए नहीं करना चाहिए। आपका भाई है, बंधु है, मित्र है, बेटा है, पोता है, किसी के लिए नहीं करना चाहिए। क्यों गाली देते हो? आप अपने जीव को गंदा करते हो। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण है ये वस्तु, ध्यान दीजिए। 2018 की बात है, यहाँ पद्मा हॉल में यूथ जो नौजवान बच्चे हैं इस्कॉन में ज्वाइन होते हैं, उन लोगों का मीटिंग था परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज द्वारा। तो गुरु महाराज सब बच्चों से मिलकर बात कर रहे थे।
उसमें एक छोटा सा लड़का, इतना बड़ा होगा आई थिंक 3 साल का या 4 साल का छोटा बच्चा, और गुरु महाराज के व्यासासन के पीछे बैठा था और महाराज लेक्चर दे रहे हैं और वो बच्चे के हाथ में था करताल। अब बच्चा क्या करेगा, करताल लेके टन टन बजा रहा था महाराज। तो क्योंकि गुरु महाराज भी कुछ बोल नहीं रहते तो बाकी लोग भी कुछ बोल नहीं रहते। एक तो बहुत दुर्लभ समय मिलता है ऐसे महान वैष्णव का संग प्राप्त होने का, तो लोग इसके लिए मैनेजमेंट छोड़ के सिर्फ गुरु महाराज को सुनने का ध्यान दे रहे थे। तो लड़का बजा रहा था बीच बीच में, टन टन बजा रहा। तो भी महाराज तो इस्कॉन के चेयरमैन है, ऑल ओवर वर्ल्ड में जो इस्कॉन है उसका चेयरमैन है महाराज। महाराज पीछे मुड़े, उसको देखे, फिर बोलना शुरू कर दिया। फिर महाराज को लगा ये ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो मेरी तरह पनिशमेंट नहीं देने का बात की, मेरे तरह बोले नहीं उठक बैठक कराऊंगा, तो मैं बोलता हूँ दोष है ना मेरे अंदर। तो महाराज क्या करें, बोले प्रभु मत बचाओ, और फिर लेक्चर देना शुरू कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद फिर टन 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 होने लगा। फिर गुरु महाराज पीछे मुड़े और बोले प्रभु मत बचाओ, फिर लेक्चर देना शुरू कर दिया। फिर थोड़े समय के बाद बोलते हैं, फिर वो टन 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 करने लगा। फिर बोले प्रभु मत बचाओ। उनका टेम्परेचर बिल्कुल हाई नहीं हुआ, उनको बिल्कुल गुस्सा नहीं आया, बिल्कुल चिढ़कर बात नहीं किए, एकदम शांत। तो एक जो भक्त था शायद किसी के साथ आया, वो छोटे बच्चे, तो वो लेकर गया बच्चे को पीछे, गुरु महाराज के पीछे दौड़ के गया और बच्चे को लेके फिर चले गए। ये व्यवहार होना चाहिए एक वैष्णव का कि किसी से बात कर रहे हो ना तो ऐसे बात करो, मीठा बात करो। आपके हृदय में उद्वेगना हो लेकिन जीभ पर उद्वेगना नहीं होनी चाहिए, और आपके जीभ से किसी को आप बात बोलो उसके हृदय में उद्वेगना नहीं होनी चाहिए। बात करने का हमें तरीका होना चाहिए। यदि आपको बात करने की शैली आ गई ना, आप किसी भी व्यक्ति से अपने मन का काम करवा लोगे, लेकिन तरीका मीठा बोलकर होना चाहिए, अच्छे से बात करना चाहिए, रिस्पेक्ट से बात करना चाहिए। ये बहुत ध्यान देने वाली वस्तु है। ऐसा नहीं अभी तो हम 16 माला जप कर रहे हैं, 4 नियम पालन कर रहे हैं, अब तो हमारे को पाप नहीं लगेगा, अब तो हम भगवत धाम जाने वाले नहीं। भगवान ऐसे चिड़चिड़ आदमी को थोड़ी लेके जाएंगे भगवत धाम। ऊपर भी जाके काँव करेगा, भगवान नहीं लेके जाएंगे। ऊपर भी जाके कुछ चीज नहीं मिला, गुलाब जामुन, हे भगवान ये क्या है, आपके धाम में तो सब कुछ मिलना चाहिए ना। ठीक है वापस जाए इस्कॉन में, इस्कॉन में अनलिमिटेड मिलता है। नहीं, सीखना चाहिए, नहीं आता है तो सीखिए, हम मना नहीं, हम नहीं बोल रहे हैं आज ही सीख कर जाइए। हाँ, कल आप घर में जाओगे तो आप बोलो अरे बोल क्या सीखा था आपने लेक्चर, मालूम है ये सीखा था ना, कर रहे हो आप, नहीं कर रहे हो, ठीक से बात करने आता है आपको, प्रभु जी ने बोला ना गुस्से में बात नहीं करने का। नहीं, समय लगेगा, 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता 2 हफ्ता महीना साल भर लगेगा, लेकिन प्रयास करिए, प्रयास करिए इस जीव को सही उपयोग में लगाने का। एक बार मैं रोज हर हफ्ते मंदिर आ जाता था, पहले जब ज्वाइन नहीं किया था तो हर हफ्ते मंदिर आ जाता था। तो मेरा एक मित्र था, कॉलेज फ्रेंड, उसकी माँ से हमारा संपर्क अच्छा था। तो उनकी माँ जो है मुझे एक दिन बोलती है, क्योंकि तब तक मैं कॉलेज में पढ़ाने लगा था और मेरा फ्रेंड जॉब करता था, किसी कंप्यूटर का कुछ काम करता था किसी कंपनी में। तो मेरे मित्र की माँ ने कहा कि मास्टर जी कि आप हर हफ्ते इस्कॉन क्यों चले जाते हो, ये हरे राम हरे कृष्ण मंदिर में हर रोज क्यों जाते हो? अरे दूसरी जगह नहीं है क्या घूमने के लिए? संडे को टाइम निकालते हो, हरे राम हरे कृष्ण, हर हफ्ते पहुंच जाते हो, हरे राम हरे कृष्ण, मिलता क्या है वहां पे? अरे आप गार्डन जाओ, जुहू बीच जाओ, हाँ बहुत सारा अलग अलग जगह है घूमने का, वहां जाओ, हर हफ्ते हरे राम हरे कृष्ण क्यों पहुंच जाते हो? मंदिर आने का महत्व बता रहा हूं, सुनिए। जो व्यक्ति बोलता है ना नहीं आज मंदिर नहीं जाऊंगा, कल नहीं जाऊंगा, ये हफ्ते नहीं जाऊंगा, सुनिए इसका प्रभाव। तो मैंने कहा देखिए माता जी, यदि आप मुझे कोई ऐसी जगह बता दें जहां लोग गाली देकर बात नहीं करते हैं,
दूसरा कोई मंदिर बता दें इस्कॉन के अलावा जहाँ लोग गाली देकर बात नहीं करते हैं, मैं अगले हफ्ते उसी जगह जाऊँगा, इस्कॉन नहीं जाऊँगा। ये मैंने पूछा। मेरा अक्सर आदत है, कोई मुझे प्रश्न पूछता है तो मैं उसको उत्तर नहीं देता हूँ, मैं भी उसको दूसरा प्रश्न ही पूछता हूँ। तो माता जी ने कहा तुम इस्कॉन क्यों जाते हो, तो मैंने ये प्रश्न पूछा कि आप मुझे कोई ऐसी जगह बताओ इस्कॉन के अलावा जहाँ पे गाली नहीं दी जाती है, मैं उस जगह जाऊँगा। तो माता जी ने कहा मेरे बेटे को भी लेके जा। ये प्रभाव है। आपके शब्दों से किसी को उद्वेगना हो रही है, ये आपको पता है, फिर भी आप उसको बोल रहे हैं, गलत बात है ना। मतलब आप जानबूझ के उसको कष्ट दे रहे हो, बहुत गलत बात है। आपको पता है कि इस बात से उसको दुख लगेगा। कोई व्यक्ति है, आपका बेटा है, आपका असिस्टेंट है, आपसे जूनियर है, वो आपको पलट के जवाब नहीं दे सकता, तो उसका मतलब क्या है, उसको दुख देना चाहिए। अरे उसको तो मैं बोल दूंगा कुछ नहीं कर पाएगा वो, तो इसका मतलब आपको लाइसेंस मिल गया दुख देने का। बोलिए, क्या हमें दुख देने का लाइसेंस मिला है क्योंकि हमारा बेटा है, पोता है, बच्चा है, असिस्टेंट है, तो जूनियर है, तो हमें लाइसेंस मिला है क्या उसको दुख देने का? ध्यान रखिए, कृष्ण गिनते हैं। हमने कितने शब्द बोले वो हम नहीं गिनते हैं बोलते समय, लेकिन कृष्ण बराबर गिनते हैं। एंड कर्म रिटर्न्स बैक, कर्म वापस घूम के आता है। अब बहुत धुलाई देता है, एक एक चीज याद दिला दिला के कृष्ण धुलाई करते हैं, एक एक चीज। इसीलिए बहुत सतर्क हो जाइए। हमारे जीभ से क्या शब्द निकल रहे हैं और हमारे जीभ में क्या स्वाद ले रहे हैं, इसका बहुत सावधानी से उपयोग करना चाहिए। इसीलिए जो कहे जाते हैं ना, मौन हो जाओ, मौन व्रत ले लो। मौन व्रत लेने क्यों कहा जाता है? प्रभुपाद जी उपदेशामृत के तात्पर्य में, उपदेशामृत के पहले श्लोक के तात्पर्य में कहते हैं कि मौन व्रत लेने के लिए इसलिए नहीं कहा जाता कि मौन व्रत ले लीजिए, इसलिए कहा जाता है कि आप बहुत कुछ दूसरों को उल्टा सीधा बोल देते हो, बहुत कुछ यहाँ वहाँ का बात करते हो, कभी क्रिकेट का, कभी पॉलिटिक्स का, कभी इसके घर का, कभी उसके घर का। इससे अच्छा मौन रहो, चुप रहो, गलत मत बोलो, शांत रहो। ऊट पटांग बात करने से अच्छा मुंह बंद रखो। लेकिन अगर मुंह खोल रहे हो तो कृष्ण संबंधी चर्चा करो, कृष्ण की सेवा से संबंधित चर्चा करो, तो आपका मुंह खोलना, शब्दों को उपयोग करना सही है। और अगर कृष्ण से संबंधित चर्चा नहीं कर रहे हो तो मुंह बंद रखो। एक प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, सावधान रहना चाहिए, भक्तों को सावधान रहना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए भक्तों को। तो ये आहार में आता है। और त्वचा, ऐसी चीजें स्पर्श मत करिए जो चीजें कृष्ण से संबंधित नहीं है। ऐसी चीजों को हाथ नहीं लगाना चाहिए जो चीजें कृष्ण से संबंधित नहीं है। तो हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारी आंख का उपयोग, हमारे कान का उपयोग, हमारे नाक का उपयोग, हमारी जीभ का उपयोग, हमारे मुंह का उपयोग, हमारी त्वचा का उपयोग, हमारे पैर का उपयोग कृष्ण की सेवा में लग रहा है या नहीं, इसके उपयोग से मेरा भक्ति बढ़ रहा है या नहीं। और नहीं बढ़ रहा है तो जाकर पूछिए, जो व्यक्ति से आप मार्गदर्शन ले रहे हो, गाइडेंस ले रहे हो, उससे पूछिए क्यों ऐसा क्या हो रहा है प्रभु जी। और वो व्यक्ति ने जो भी सोच समझ के आपको बताया उसका पालन करने का प्रयास करिए। भक्ति बढ़ेगा अगर हमारा कैरेक्टर बढ़ेगा, चरित्र बढ़ेगा। हमारे चरित्र से भक्ति जल्दी बढ़ती है। हमारा चरित्र ही खराब होगा तो भक्ति क्या बढ़ेगी। अच्छा, इसके अंदर और एक बात है, क्या है पता है कि मैंने तो लेक्चर दिया, कल को मैं ही पालन नहीं करूंगा, ऐसा भी होता है। दूसरा, लेक्चर सुन के 2 भक्त गए यहाँ से, दूसरे दिन वो भक्त खुद के ऊपर लेक्चर नहीं लगाता है, दूसरे को बोलता है सुना ना प्रभु जी ने कल क्या बोला, सुना क्या नहीं, उसको करो, आप ठीक से बात करो, ठीक से व्यवहार करो, कीर्तन सुनो, गाना सुनो भगवान का। खुद के लिए नहीं बोलेगा, खुद के लिए कुछ भी करेगा, दूसरों को सिखाएगा। तो जो ज्ञान की बातें हैं पहले अपने ऊपर अप्लाई करनी चाहिए, बाद में दूसरों को बतानी चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले दूसरों को सिखा रहे हो।
महाप्रभु ने कहा जन्म सार्थक करी कर परोपकार, परोपकार बाद में करो, पहले खुद का जन्म सार्थक करो। तो जो सुना है, जो सीखा है, पहले खुद पे लगाओ, बाद में दूसरों को सिखाओ। तो युक्त आहार, आहार युक्त होना चाहिए, बहुत ध्यान से, कि जो भी आहार मैं ले रहा हूं वो आहार क्या है, कृष्ण की भक्ति बढ़ाने वाला होना चाहिए। युक्त विहार, विहार मतलब आनंद लेना, एंजॉय करना। तो जो एंजॉयमेंट हम कर रहे हैं वो एंजॉयमेंट में ध्यान देना चाहिए कि वो युक्त हो, जरूरत से ज्यादा ना हो। इतना हमको एंजॉयमेंट करना चाहिए कि एंजॉयमेंट करने के बाद हम कृष्ण को प्रचुर समय दे पाए, कृष्ण की सेवा के लिए, कृष्ण की भक्ति के लिए। ऐसा एंजॉयमेंट नहीं करना चाहिए कि एंजॉय करते करते माला ही नहीं हुआ, आज बुक ही रीडिंग नहीं किया, आज लेक्चर ही नहीं सुना, कृष्ण की सेवा में समय ही नहीं दिया, एंजॉय कर रहे हैं सुबह शाम, 6 घंटा आईपीएल लगा के बैठ गए। अरे 6 घंटा कृष्ण को दो। तो ये चीज समझना चाहिए। चुनाव आ गया, चुनाव का जिस दिन निकाल हुआ था, जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आया था, क्या तारीख था वो, 4 जून। हाँ, तो जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आया था तो सुबह 8 बजे से बहुत सारे लोग लेके इंटरनेट पे बैठ गए। अब और उसमें वो गिन रहे हैं, पहला पेटी खुला, दूसरा पेटी खुला, तीसरा पेटी खुला, चौथा पेटी खुला, 5वां पेटी खुला, ये राज्य में खुला, वो राज्य में खुला, वो राज्य में खुला। सुबह से लगे हुए, न माला कर रहे हैं, न लेक्चर सुन रहे हैं। लेक्चर सुनने की जगह वो टीवी वाले एंकर वालों को सुन रहे हैं। और उसमें भी सारे नेता आ गए बहस करने के लिए, नहीं हमारा अच्छा है, नहीं उनका अच्छा है, अभी तो ये निकला ना, देखो बाद में क्या होगा, अभी तो वो निकला ना, देखो बाद में क्या होगा, हम जीतेंगे, ये हारेगा, बस। और सुन रहे हैं सुबह से शाम तक, क्या सुन रहे हैं, नेताओं का गुणगान। तो एक भक्त ने बोला प्रभु जी आप नहीं सुन रहे हो? तो मैं बोला शाम को फाइनल हो जाएगा ना, देख लूंगा फाइनल, खत्म। अरे कौन जीता कौन हारा यही देखना है ना, तो शाम को देख लूंगा, बात खत्म। नहीं मसाला चाहिए ना बात करने के लिए, बात करने के लिए मसाला चाहिए ना। मोदी कैसे जीता, योगी कैसे हारा, राहुल गांधी कैसे जीता, सोनिया गांधी कैसे हारी, ये सब मसाला चाहिए ना बात करने के लिए। दूसरे दिन कुछ तो चाहिए, कोई पूछेगा और बताओ चुनाव के बारे में, तो हम बैठ के एक कथा कर देंगे उसके ऊपर बढ़िया एकदम। एक कथा मोदी के जीतने पे, एक कथा क्या कहते हैं और किसी के हारने पे, हम कथा कर देंगे बढ़िया बैठ के, एक भागवतम कथा हो जाएगी 1 घंटे की। इतना हमको मालूम है, क्या आवश्यकता। हाँ, माताएं हैं टीवी सीरियल देखती हैं। अरे कल को सहेली पूछ गई तो बुरा नहीं लगना चाहिए, मतलब अब सोचो सहेली पूछी मैं बता नहीं पाई तो लज्जा आएगी ना मुझे। सहेली हरे कृष्णा जप करती है, सहेली गीता पढ़ती है, सहेली की चिंता है, और जो कृष्ण तुम्हारी चिंता कर रहे हैं उसकी चिंता ही नहीं। क्षमा कीजिए मैं थोड़ा खोल कर बोल रहा हूं आज, क्योंकि आपको जीवन से दुख हटाना है ना, तो सर्जरी तो करना पड़ेगा। मूवीज देखेंगे, मैं कॉलेज में पढ़ा रहा था उस समय एक मूवी आई थी बाहुबली। तो मेरा आदत है क्लास खत्म होने के बाद मैं बोलता हूं किसी का कोई प्रश्न है। एक लड़का खड़ा हो गया, सर ये बताओ कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? मैं बोला ये प्रश्न मेरी क्लास का प्रश्न नहीं है, और अगर आपको इसका उत्तर चाहिए ना तो आप साइड में आना, बाद में आपको एक ही बार में समझा दूंगा क्यों मारा। फिर आप पूरे कॉलेज में पूछते भी रहोगे सबने मेरे को क्यों मारा। अरे प्रश्न पूछ रहे क्या, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? अब मेरे को क्या लेना था ना, कटप्पा मेरा सगे वाला ना बाहुबली, ना कटप्पा हरे कृष्ण जब करता है ना बाहुबली, मेरे को क्या करना है दोनों से लेके? ये परिस्थिति है, बताओ आजकल के लोगों की।
हाँ। तो इसलिए हमको कई बार लोग ना राजनेताओं का जो पॉलिटिक्स है, क्रिकेट है और टीवी सीरियल है, मूवीज, इसलिए देखते हैं। पहले तो उनको मजा आता है देखने में, फिर बाद में देखने के बाद इसलिए देखते हैं कि अरे पूछ लिया तो किसी ने, अब पूछ लिया तो बोलो नहीं देखता। हाँ, मुझे लोग पूछते थे अरे ये मूवी है आपने देखा? मैं बोला मेरे घर में टीवी नहीं है। तो बोले सिनेमा? मैं बोला जाता नहीं हूँ। और कुछ पूछना? नहीं, चलो सिंपल। ना मैं टीवी देखता हूं ना मैं सिनेमा जाता हूं, तो आपको जो पूछना है वो प्रश्न पैदा ही नहीं होता। हरे कृष्णा, चाहिए ध्यान रखना चाहिए। हमें हमारा चेतना, हमारा जीवन, हमारा भक्ति बचाने का जिम्मेदारी हमारे हाथ में है, दूसरे के हाथ में नहीं है। तो जो विहार करना है, जो खेलना है, कूदना है, टीवी देखना है, सीरियल देखना है, व्हाट्सएप चलाना है, फेसबुक चलाना है, इंस्टाग्राम चलाना, उसमें कंट्रोल होना चाहिए। हाँ, इंस्टाग्राम खोल लिए 5 मिनट के लिए, प्रभु जी ने क्या भेजा है, 5 मिनट के लिए खोले थे, फिर 2.5 घंटा निकल गया, पता ही नहीं चला। हाँ, मुझे एक व्यक्ति आगे बोला प्रभु जी आपने वो एक मेरे को लिंक शेयर किया था ना इंस्टाग्राम पे। हाँ, तो प्रभु जी मैं देख रहा था। बोला अच्छी बात है, तो मैं तो कृष्ण कॉन्शियस चीज भेजा था। तो बोला लेकिन प्रभु जी पता नहीं क्यों आधा घंटा 2.5 घंटा निकल गया। बोला नहीं, इतना बड़ा तो रील था ही नहीं। हाँ, रील तो एक ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट का होता है, 30 सेकंड 1 मिनट का रील होता है। 2.5 घंटा निकल गया, क्या कर रहे थे? बोले कुछ नहीं, आपका रील आया उसके बाद में सरकाते गया। बताइए, वो सरकाते सरकाते आधे 1 मिनट से 2.5 घंटा हो गया। ऐसा मत करिए, कंट्रोल रखिए ना, आपको पता होना चाहिए ना कितना समय देना है। लेक्चर में तो बार बार टाइम देखते हैं, 9 बज गए, प्रभु जी कब बंद करेंगे, 9 बज गए, कब बंद करेंगे, 9 बज गए। ठीक है चलो 15 मिनट तो बोलेंगे ना, 15 मिनट, 9:15 हो गया। अरे रुक जाओ प्रभु जी, प्रभु जी रुक जाओ, प्रभु जी प्रसाद, प्रभु जी बस छूट जाएगी, प्रभु जी ट्रेन छूट जाएगी, प्रभु जी घर वाले गुस्सा करेंगे। अब मोबाइल देखते टाइम ध्यान रखना चाहिए। विहार मतलब जो आनंद लेना है, अमोद प्रमोद करना है, उसमें भी कंट्रोल होना चाहिए। कितना हमको लेना है, कितना नहीं लेना है। हाँ? अभी प्रभु जी लोग बहुत खुश हो रहे थे ना, अभी प्रभु जी के ऊपर बात आएगी। हाँ, माता जी का बात होता है तो प्रभु जी खुश होते हैं, प्रभु जी का बात होता है माता जी खुश होती है ना। उसके बाद युक्त चेष्टस्य कर्मसु, जो चेष्टा कर रहे हैं, किसी भी चीज को प्रयास प्राप्त करने का जो प्रयास कर रहे हैं और जो कर्म कर रहे हैं, उसमें भी कंट्रोल होना चाहिए। गधे की तरह 12-12 घंटा 14-14 घंटा मेहनत नहीं करना चाहिए। 8 घंटे का जॉब है और 4 घंटा ट्रेन में लटके हिरण्यकशिपु की तरह हाथ दोनों ऊपर उठा के। हिरण्यकशिपु ने भी इतना तपस्या नहीं किया था, पता है? वह एवरीडे 4 घंटा लोकल ट्रेन में ट्रैवलिंग नहीं करता था, सच में। और अगर उसको करना होता ना तो खुद का नया ट्रेन खरीद लेता था, पैसे वाला था, वो इतना तपस्या नहीं करता था। अब देखिए 8 घंटे का जॉब करो, 10 घंटे का जॉब करो, उसमें जितना आपको प्राप्त होता है, जितना कमाई होता है, उतने कमाई में संतुष्ट रहिए। तो प्रभु जी क्या करें, हमारी जरूरतें ज्यादा है तो जरूरतों को कम करिए, कमाई मत बढ़ाइए। जरूरतों को कम करिए, कमाई मत बढ़ाइए। हमारा दोस्त रोज पनीर खाता है तो इसका मतलब नहीं कि हमको भी रोज पनीर खाना है। उसकी कमाई है पनीर खाने की, उसको खाने दो। हमारी कमाई साग रोटी खाने की, हम साग रोटी खाएंगे, नमक रोटी के नमक रोटी खाएंगे। हमारे दोस्त को देखकर हम क्यों अपना जबरदस्ती कमाई बढ़ाएं? नहीं, उसने देखो बाइक लिया है, उसने कार लिया है, उसने 2 BHK घर लिया है, मेरे को भी लेना है। अरे अगर हमारी क्षमता झोपड़े की तो झोपड़े में खुश रहो। जितना आपको जरूरत है कृष्ण देंगे, चाहे आप 8 घंटा काम करो चाहे 16 घंटा काम करो, आपको मिलेगा उतना ही जितना आपके कर्म में है, उससे ज्यादा नहीं मिलने वाला आपको।
तो जो चेष्टा है, किसी भी चीज को प्राप्त करने का जो प्रयास है, वो प्रयास लिमिटेड होना चाहिए, ना जरूरत से ज्यादा ना जरूरत से कम। नहीं होना चाहिए ज्यादा, क्यों ज्यादा होना चाहिए? और उसको किसी भी चीज को प्राप्त करने की जो चेष्टा है उसको ज्यादा करने का प्रयास करना और ज्यादा से ज्यादा कर्म और मेहनत करना, उसमें व्यक्ति का मन भी थक जाता है और दुखी हो जाता है। इतना मेहनत किया कुछ नहीं मिला, तो क्यों किया मेहनत? क्यों किया? अपने नियम से चलो, 8 घंटा 10 घंटा काम करो, उसके बाद जो मिला कृष्ण की कृपा से मिला, नहीं मिला नहीं मिला। एक कहावत है यूपी का, कभी घनी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी सब कुछ मना। अरे कभी मिलेगा तो भरा भरा सब मिलेगा, आप दोनों हाथों से बांटोगे दानवीर कर्ण की तरह। कभी इतना मिलेगा, कभी मुट्ठी भर चना, कभी खाली आपके पेट पालने के लिए, आपके परिवार के पेट पालने के लिए ही मिलेगा। कभी सब कुछ मना, कभी भूखे पेट पानी पी के सोना पड़ेगा। ये तो जीवन का खेल है ना। लेकिन जबरदस्ती अपने आप को फोर्स करना, नहीं मेरे दोस्त ने ना 80,000 का मोबाइल लिया, मैं भी लूंगा। क्यों? 6,000 से 8,000 रुपए में एक व्यक्ति का 1 महीने का पालन हो जाता है। घर में 4 लोग हैं तो 4 छक 24, 24,000 25,000 में किसी भी घर का अच्छा खासा खाना पीना रहना कपड़ा सब हो जाता है। नहीं जानबूझ के 50,000 कमाना ताकि 10,000 EMI भर के 1 लाख का फोन खरीदेंगे। क्यों? जबरदस्ती चेष्टा करनी है, बाइक खरीदना है, कार खरीदना है, जमीन खरीदना है। और कभी इमरजेंसी आ गई, बीमारी हो गई तो उधार मांगने जाएंगे पड़ोसियों से और रिश्तेदारों से। अरे 2-4 हजार आप जमा करके रखे होते घर में अपने बीमारी के लिए, घर में कोई ज़रूरत हो गया, इमरजेंसी आ गया, उसके लिए रखना चाहिए। उसके वो बुद्धि नहीं है आजकल के लोगों की। इतना ज़्यादा रत है अपनी भौतिक इंद्रिय तृप्ति में, इतना ज़्यादा रत है, बुद्धि नहीं है कि जो पैसा कमा रहा है उसका उपयोग करूं कैसे। बैंक अकाउंट में सबके बैंक अकाउंट खाली है, सबके बैंक अकाउंट से EMI कटते जा रहा है। किसी का LIC का कटता है प्रीमियम, किसी का बाइक का EMI, किसी का मोबाइल का EMI, किसी का कार का EMI, किसी का फ्लाइट का EMI, किसी का बिल्डिंग का EMI कट रहा है। 1 तारीख को अकाउंट में पैसा डिपॉजिट होता है और 5 तारीख आते आते पूरा खाली। पैसा इतना ही बचता है कि आपका 1 महीने का ट्रैवलिंग हो सके, बच उसके आगे बचता ही नहीं। और वो भी इमरजेंसी आ गई तो दोस्तों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। क्यों? तो चेष्टा भी करिए तो लिमिटेड करिए। इतनी चेष्टा करिए कि आपका माला हो सके। इतना मेहनत मत करिए कि हमारा नाम जप नहीं हो रहा है, मंदिर में क्लास में नहीं आ पा रहे हैं। इतना क्यों मेहनत कर रहे हैं? कई सारे भक्तों को पूछता हूँ, प्रभु जी आप क्लास में नहीं आते? नहीं प्रभु जी अभी जॉब लग गया ना, अभी नहीं आ सकते। इतना क्यों काम कर रहे हो? क्या भगवान को समय नहीं दे सकते? भगवान की दी गई शक्ति से इस शरीर को आप चला रहे हो ताकि आप 4 पैसा कमा सको। उसी भगवान को आप टाइम नहीं दे सकते, इतना मेहनत कर रहे हो। अजीब, क्यों इतना मेहनत कर रहे हैं? धंधा व्यापार खोल के रखे हैं, प्रभु जी मेरे को तो 12 घंटा दुकान खोल के ही रखना पड़ता है। अरे मुसलमानों से सीखो, हफ्ते में 1 दिन हाफ डे होता है या पूरा दिन बंद होता है उनका, फ्राइडे को भगवान को समय देते हैं वो। लोग पूछते हैं प्रभु जी मुसलमान धर्म इतना क्यों बढ़ते जा रहा है, क्रिश्चियन धर्म इतना क्यों बढ़ते जा रहा है, सनातन धर्म कम क्यों होते जा रहा है? अरे तो वो टाइम देते अपने धर्म को, तुम टाइम ही नहीं देते अपने धर्म को। वो लोगों के भगवान को आप कुछ बोल दो, फिर आप देखो आप रहोगे ही नहीं धरती पे, या तो पुलिस केस हो जाएगा। और हमारे भगवान को, हमारे साधु संतों को कुछ बोलो तो हम भी उसमें बैठ के मजा लेते हैं, क्योंकि हम धर्म के प्रति सजग नहीं हैं। धर्म के लिए टाइम ही नहीं निकालते हैं कोई। किसी को पूछो आप भगवान को कितना टाइम देते हो? सुबह हनुमान चालीसा पढ़ता हूं बस। और कितने लोग तो वो भी नहीं, प्रणाम करके भगवान को निकलते हैं। महाराज बिना भगवान को प्रणाम किए जाते नहीं है कहीं पे। तो भगवान भी आपको प्रणाम कर देंगे, जा भाई संभाल के। समय देना चाहिए ना।
भगवान का नाम जप करने के लिए, ग्रंथों को पढ़ने के लिए, कथा लेक्चर सुनने के लिए समय देना चाहिए ना। हफ्ते में एक दिन मंदिर आना चाहिए। नहीं, जॉब है, बिजनेस है, इतना लगे हैं मेहनत करने के लिए, और जो पैसा जमा होता है उसका क्या होता है, बाद में ये रिश्तेदार मांग लिया, वो रिश्तेदार मांग लिया, वो दोस्त मांग लिया, EMI कट गया, बचा के हाथ में कुछ नहीं। फिर क्यों कमाया? बांटने के लिए। पूरे दुनिया में एक मनुष्य ही ऐसा जीव है जो जमा करता है बांटने के लिए। तो इतना मेहनत मत करिए, इतना अच्छा जॉब और इतना अच्छा बिजनेस मत करिए कि आपके घर में तो लाखों रुपए आ रहे हैं लेकिन भक्ति के नाम पे एक अंश भी नहीं प्राप्त हो रहा है। भक्ति कर ही नहीं पा रहे हैं हम लोग, भगवान के लिए समय नहीं दे पा रहे हैं, भक्ति के लिए समय नहीं दे पा रहे हैं, हमारे सनातन त्योहारों के लिए समय नहीं दे पा रहे। इतना जॉब क्यों कर रहे हो? इतना जॉब क्यों कर रहे हो? इतना मेहनत क्यों कर रहे हो? हमारा भक्ति वर्धन का क्लास ऑलमोस्ट 8 बजे चालू होता है। 8 बजे तक भी आप मंदिर नहीं आ सकते हफ्ते में एक दिन? समय निकाल के, प्रयास करके। एकादशी को भगवान का दर्शन नहीं कर सकते, चरणामृत पान करने के लिए नहीं आ सकते, भगवान को प्रणाम करने नहीं आ सकते, हफ्ते में एक दिन। इतना बिजी हैं हम जॉब करने में, बिजनेस करने में, अमेजिंग। तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, युक्त होना चाहिए। युक्त स्वप्नस्य बोधस्य, और हमारा नींद भी युक्त होना चाहिए, न ज्यादा सोना चाहिए न कम सोना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब हमारी मर्जी हो गई हम ज्यादा सोएंगे, जब हमारी मर्जी होगी कम सोएंगे। नहीं, ये शरीर मशीन है, मशीन को सही ध्यान रखना पड़ता है, हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है मशीन को। भगवान भगवद गीता में बोलते हैं यत्र रूढ़ानि माया, ये यंत्र है, ये मशीन है, मशीन का ध्यान रखना पड़ता है अच्छे से। प्रॉपर ऑयलिंग है, ग्रीसिंग है, उसको सफाई करना है, करना पड़ता है। अब देखो लोग हर रोज अपना बाइक धोते हैं, कार धोते हैं, उसका ऑयलिंग ग्रीसिंग कराते हैं, पेट्रोल डालते हैं, मशीन है ना। तो ये भी तो मशीन है, इसका भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक से नींद लो, ठीक से प्रसाद लो। कई बार है ना भक्त लोग आ जाते हैं भक्ति करने के लिए, एकदम भाव में आ जाते हैं, एकदम फुल भाव में आ जाते हैं, उपवास पे उपवास रखते हैं, उपवास पे उपवास रखते हैं। प्रभु जी मैं ये चीज़ का फास्टिंग करूंगा, प्रभु जी मैं ये इसका भी फास्टिंग करूंगा, उसका भी करूंगा, उसका भी करूंगा, किसी दिन गुस्सा आया तो उस दिन फास्टिंग करूंगा। हाँ? फास्टिंग 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 करते रहते हैं। भगवान ने बोला आपको फास्टिंग करने, पर्सनली कॉल करके बोला था। भगवान ने कहा युक्त आहार उतना लीजिए जितने से आपका शरीर काम कर सके, शरीर चल सके और भगवान की सेवा करे। बार बार भगवान ने उपवास रखने के लिए नहीं बोला, उपवास का महत्व है, लेकिन भूखा रहने से भगवान प्राप्त नहीं होते हैं। भगवान भूखा रहने से नहीं प्राप्त होते हैं। हाँ, कई लोगों को लगता है मैं बहुत सारा फास्टिंग करूंगा ना तो कृष्ण प्राप्त हो जाएंगे, मेरा भक्ति बढ़ जाएगा। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान के और भक्तों के जो आविर्भाव है और भक्तों का जो तिरोभाव है, वहां मत बैठे, थोड़ा आगे आइए, किसी आपका दरवाजा लग जाए कोई खोलेगा तो भगवान के और भक्तों के जो आविर्भाव हैं और जो भक्तों के तिरोभाव है, और एकादशी है और जन्माष्टमी है, ये जो महोत्सव हैं, इन महोत्सवों का में उपवास इसलिए रखा जाता है कि मनुष्य के शरीर में जरूरत से ज्यादा चर्बी ना हो और वो आलसी ना बने। यह हमारे प्रसाद हॉल में लिखा है, मैं फोटो खींच के आपको डाल दूंगा। प्रभुपाद जी कहते हैं कि उपवास का जो कारण है वो कारण सिर्फ ये है कि हम जरूरत से ज़्यादा हमारे शरीर का चर्बी ना बढ़े और हम आलसी ना बने। केवल उपवास इसीलिए रखा जाता है। उपवास इसलिए नहीं रखा जाता है कि अपनी आंत को भी सुखा दो, उपवास रखे। प्रभु जी हम तो एक ही टाइम खाते हैं, क्यों एक ही टाइम? भक्ति बढ़ाना है प्रभु जी। अच्छा, एक टाइम खाने से भक्ति बढ़ जाती है? एक टाइम खाने से भक्ति बढ़ जाती है? हर एकादशी निर्जला करना है, करिए, क्षमता है तो। अब जिसका शरीर ही ऐसा है वो क्या एकादशी करे?
तो शरीर को जानबूझकर जलाना नहीं चाहिए, जानबूझकर कम सोना और जानबूझकर ज्यादा नहीं सोना चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए। ये युक्त शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान ने युक्त शब्द कई जगह बोला, युक्त आहार, युक्त विहार, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नस्य बोधस्य, कितना बार बोल रहे हैं भगवान, बार बार युक्त युक्त बोल रहे हैं। भगवान को क्या जरूरत है एक ही शब्द को बार बार रिपीट करने की? नहीं, ये शब्द महत्वपूर्ण है ना, कि लिमिट में रहिए, लिमिट से ज्यादा उत्साह मत दिखाइए और लिमिट से ज्यादा दुखी मत होइए, लिमिट से ज्यादा उपवास मत रखिए और लिमिट से ज्यादा खाइए मत, लिमिट से ज्यादा मत सोइए और लिमिट से कम मत सोइए। जब हम नए नए भक्ति में आते हैं तो हम सुनते हैं कि ये इसने एकादशी का जागरण किया, इसने ये जागरण किया, वो जागरण किया, हम भी जागरण करने लगते हैं। अच्छा है, आपका शरीर साथ दे रहा तो करिए, नहीं साथ दे रहा तो मंदिर में जागरण कर दिया एकादशी के दिन, द्वादशी के जॉब पे छुट्टी, घर पे जाकर सो गए। क्यों? बहुत बोला क्या हो गया? नहीं, वो एकादशी को जागरण किया था ना। अरे इससे अच्छा एकादशी को सो जाइए और द्वादशी को अपना काम करिए, भगवान का मंदिर में सेवा करिए और जाके जॉब करिए, वो ज्यादा बेटर है। हम उपवास कर रहे हैं और जाग रहे हैं, उसके आड़ में हमको सेवा से चोरी नहीं करना चाहिए। हाँ, सेवा से चोरी नहीं करना चाहिए कि हम उपवास के। भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं, प्रभुपाद जी के गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं कि यदि आपने उपवास रखा है और आपसे सेवा नहीं हो रही है तो आप पानी पीकर सेवा कर लीजिए। जैसे निर्जल करते हैं ना, पानी पीकर, उससे भी शरीर नहीं ठीक से चल रहा है तो आप फल खा लीजिए। उससे भी नहीं हो रहा है तो दूध और भी जो एकादशी का पकवान है वो अच्छे से खा लीजिए। और उससे भी नहीं हो रहा तो आप अनाज खा लीजिए, लेकिन सेवा करिए, सेवा से चोरी मत करिए, सेवा से चोरी मत करिए। हमारा उपवास है, हमारा एकादशी है, हमने रात को जागरण किया था इसलिए हम सेवा नहीं करेंगे, नहीं नहीं, ये गलत बात है। इससे अच्छा आप सो जाइए, अच्छे से खा लीजिए। जैसे कुछ भक्त लोग हैं, उन लोगों को कंपलसरी किया गया है कि आप ज़्यादा समय भूखा नहीं रहोगे, आपको खाना चाहिए, तो निर्जल एकादशी नहीं रख पाते हैं वो, कुछ फल फ्रूट दूध लेके उनको दवाई लेना होता है, तो वो करना चाहिए। अपने मन से भक्ति मत करिए, अपने मन से मत करिए। हमारे आचार्य कहते हैं, श्रुति स्मृति पुराण आदि 5 रात्र की विधि बिना एकांत की हरेर भक्ति उत्पात एवं से कल्पते। श्रुति जो वेद पुराण है, स्मृति पुराण, श्रुति स्मृति पुराण आदि 5 रात्र की विधि बिना, 5 नारद पंचरात्र जो है उसके विधि बिना एकांत की हरेर भक्ति, अपने मन से भगवान कृष्ण की अगर कोई भक्ति, भगवान कृष्ण की भक्ति, हाँ, अपने मन से अगर कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण का भक्ति करता है बिना शास्त्रों के और भक्तों के मार्गदर्शन के, तो वो हमारे आचार्य कहते हैं उत्पात एवं से कल्पते। तो आप अपने जीवन में उत्पात पैदा करोगे, अपने मन से मत करिए, पूछिए, और जो बोला जाता है ना उसको पालन करना सीखिए। जो बोला जाता है उसको पालन करना सीखिए। हमको किसी चीज से आसक्ति नहीं होना चाहिए, हमको आसक्ति होना चाहिए कृष्ण के शब्द से, कृष्ण के भक्तों के शब्द से, कृष्ण के आदेश से, कृष्ण के भक्तों के आदेश से। बाकी ये कर रहा है ऐसा, वो कर रहा है, प्रभु जी वो डिवोटी भी तो ऐसा करा, वो डिवोटी भी तो ऐसा करा। अरे आप वो डिवोटी नहीं हो, आप अलग हो, आपके लिए अलग इंस्ट्रक्शन है, उनके लिए अलग इंस्ट्रक्शन है। भीम का अलग पावर था, अर्जुन का अलग पावर था, युधिष्ठिर महाराज का अलग था, नकुल सहदेव का अलग था, द्रोणाचार्य का अलग था, भीष्म पितामह का अलग था, सबके लिए अलग अलग है। सबको थोड़ी एक ही सब लोग बाण चलाओ, नहीं तो सब लोग गदा चलाओ, ऐसा होता है क्या? नहीं। तो अलग अलग प्रकार के भक्त हैं, आपको अलग अलग मार्गदर्शन दिया जाता है। नहीं प्रभु जी आपने उसको क्यों अलाउ किया, मेरे को क्यों नहीं किया? अरे ये क्या बात हो गई? अच्छा वो भगवत धाम नहीं जाएगा तो आप भी रुक जाओगे धरती पे, भगवान को बोलोगे प्लेन वापस करो, वो नहीं जा रहा है ना, मैं भी नहीं जाऊंगा, ऐसे बोलोगे? हाँ, कई बार लोग हैं, प्रभु जी वो मेरा रिश्तेदार है ना, वो रिश्तेदार बुरा मान जाता है। हम तिलक लगाते हैं, कंठी लगाते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं, माला जप करते हैं ना, बुरा मान जाता है। अरे वो नरक जा रहा है, तुमको भी जाना है? तुमको भी नरक जाना है?
तुम्हारा रिश्तेदार क्रिकेट का बात करता है दिन रात, राजनीति का बात करता है, यहाँ वहाँ की चुगली लगाता है, और ये सब करके वो नरक जा रहा है। तुमको भी जाना है क्या? तो उसका सुनो आप, तिलक लगाना बंद कर दो, कंठी पहनना बंद कर दो, उसका सुनो आप और जाओ नरक में उसके साथ। वो फुल स्पीड में नरक में जा रहा है, तुम भी उसकी गाड़ी में बैठ जाओ। हमको समझना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं। वो तो मंदिर नहीं आता, वो तो भगवान का नाम नहीं जप करता, वो तो सुनता भी नहीं है। उसको हरे कृष्णा बोलो तो वो चिढ़ जाता है, तुम हरे कृष्णा क्यों बोलते हो, जय श्री कृष्णा क्यों नहीं बोलते हो। वो चिढ़ जाते हैं कई बार खाली हरे कृष्णा बोलने से लोग गुस्सा हो जाते हैं। नहीं, हरे राम बोलो, नहीं जय श्री राम बोलो। हाँ? नहीं, हमारा अलग है, ब्रह्मांड के बाहर के पता नहीं कहां से। ऐसा नहीं होना चाहिए। युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नस्य बोधस्य। जब तक ये काम नहीं करेंगे तब तक भगवान क्या बोलते हैं, क्या है वो, या अगर ये सारा काम करेंगे तो क्या होगा, योगो भवति दुःखः। ऐसा योग करोगे तो आपका जीवन का दुख समाप्त होगा, और नहीं करोगे तो नहीं होगा। आप लिमिट से और टाइम से खाओगे, और लिमिट से और टाइम से आनंद लोगे, जितना जरूरत है उतना आनंद लोगे। लिमिट से और टाइम से अपने जॉब पर जाओगे, समय ध्यान से बचा के भगवान को, अपने घर परिवार को दोगे। लिमिट से सोओगे, लिमिट से उठोगे, तब जाके हमारा भक्ति बढ़ेगा, तब जाके हमारे जीवन का दुख समाप्त होगा। कई बार मैं भक्तों से बात करता हूँ, भक्तों को बोलता हूँ जल्दी सो जाया करो। सही टाइम सोने का 9 बजे, 9:30 बजे है, 10 बजे सो जाओ, 11 बजे सो जाओ। नहीं, रोज 1 बजे सोएंगे। पूछो प्रभु जी सुबह उठते हैं मंगला आरती में? प्रभु जी सोते ही 1 बजे। तो रात को तो शिव जी की सवारी निकलती है, हो सकता है उनको प्रणाम करके सोते होंगे, है ना। पहले शिव जी को प्रणाम कर दें, महान वैष्णव है, वैष्णवायम था शंभु। शिव जी को प्रणाम करेंगे, उनके अंजर को भूत प्रेत पिशाच सबको प्रणाम करेंगे, उसके बाद सोते होंगे रात को 1 बजे तक, है ना। ऐसा तो करते होंगे, राइट? ऐसा करते हैं क्या? नहीं, तो फिर कैसे भक्ति बढ़ेगा? अरे रात को जाकर तो कम से कम शिव जी को प्रणाम करो, उनकी सवारी निकलती है, वेट करो। नहीं तो क्यों जागते हैं हम? अच्छा, क्या काम है रात को, ऐसा क्या काम रहता है जिसके लिए जागते हैं? नहीं मानो। नहीं, घर का ये 3 मेंबर है, घर का ये 2 मेंबर है ना, इसकी वजह से जागना पड़ता है। अरे उसको जागने दो, उसको जागना, वो भक्ति कर रहा नहीं कर रहा, उसको जागने दो। बाकी लोग क्यों जाग रहे हैं? घर का एक कमरा या घर का एक कोना ऐसा रखो जहां पे आप जाके जल्दी सो जाओ। ये बुद्धिमानी है। अरे जिसका नाइट जॉब रहता है, जो नाइट में जॉब करता है और दिन में उसको सोना रहता है, तो घर में फैसिलिटी मिलती है कि नहीं उसको सोने के लिए? हाँ, जिसको सुबह 5 बजे उठ के ट्रेन पकड़ना होता है, उसको फैसिलिटी मिलती है कि नहीं रात को 8 बजे 9 बजे सोने की? मिलती है ना। तो कृष्ण भक्ति के लिए क्यों फैसिलिटी हम नहीं बना सकते? क्योंकि हम सीरियस नहीं हैं। दूसरों की बात नहीं करना चाहिए। मैं सीरियस नहीं हूं। जल्दी सोइए, प्रयास करिए जल्दी सोने का। 1 दिन है, 2 दिन है, 4 दिन है, 1 हफ्ता है, 2 हफ्ता है, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, अरे नहीं लगे हुए 10-10 साल, 20-20 साल रात को 1-1, 2-2 बजे तक सो रहे हैं और सुबह उठते ही नहीं। मंगल आरती तो छोड़ो, श्रृंगार आरती में भगवान को आगे उठाना पड़ता है। अरे मैं उठ गया हूं, तू तो उठ, मेरा तो श्रृंगार भी हो गया, तू कब श्रृंगार करेगा नहा के? भगवान को बोलना पड़ता है। तो हर चीज में युक्त होना चाहिए, लिमिट होना चाहिए, तभी होगा योगो भवति दुःखः, तभी जीवन से दुख समाप्त होगा। भगवान का नाम जप कर रहे हैं, ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं, भगवान को भोग लगा खा रहे हैं, उसके साथ साथ शास्त्रों के बाकी नियम भी पालन करना सीखना चाहिए। अगर शास्त्रों का नियम पालन नहीं करेंगे तो भगवान सहयोग नहीं करेंगे। ध्यान रखिए, भगवान भगवद गीता के 18वें अध्याय में कहते हैं, यह शास्त्र मुत्सृज्य वर्तते कामकारत न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परम गतिम। जो व्यक्ति शास्त्रों का नियम पालन नहीं करता है, वर्तते कामकारत, आप देखो कि वो हमेशा किसी न किसी चीज में बिजी रहेगा। हमेशा उसको पूछो क्या करो प्रभु जी, जल्दी सो जाओ, जल्दी खा लो। अरे बिजी हो ना, कितना काम है मेरे को। हाँ प्रभु जी काम तो बहुत है आपको। हाँ ठीक, बिजी रहिए। वो बिजी रहता है, वो बिजी रहता है, हर समय बिजी रहेगा।
आप देखोगे जो शास्त्र का नियम पालन नहीं करना ना, किसी चीज में वो बिजी रहेगा। और माया उसको बढ़िया बिजी रखती है, बढ़िया हर चीज में बिजी रखती है माया, और फिर ही नहीं होता। तो भी इतना बिजी है, इतना मेहनत कर रहा है, तो सुख मिलेगा, है ना, प्रगति मिलेगी, कुछ प्राप्त करेगा। भगवान बोलते हैं सॉरी, नहीं मिलेगा। भगवान क्या बोलते बताए, न स सिद्धि मवाप्नोति, उसको कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, उसके लाइफ में कोई परफेक्शन नहीं होगा, उसका काम कभी सफल नहीं होगा। जिस काम के लिए मेहनत करा ना वो भी सफल नहीं होगा। हाँ, सिद्धि नहीं मिलेगी। सिद्धि मतलब परफेक्शन, कंप्लीटनेस, वो चीज कंप्लीट नहीं होगी। जिस कार्य के लिए मेहनत कर रहे हो ना वो चीज प्राप्त नहीं होगी, जिस फायदे के लिए मेहनत कर रहे हो। और देख लो अपने अपने जीवन में, नहीं तो अपने मित्रों के जीवन में, रिश्तेदारों के जीवन में देख लो प्राप्त हो रहा है क्या उनको। मैं चैलेंज कर रहा हूं अभी, आप लोग अगले हफ्ते मुझे आगे बताना किसी को प्राप्त हुआ है क्या। एक हफ्ता आप लोगों का होमवर्क है, जाओ ढूंढो जो शास्त्रों का नियम तोड़ रहा है उसको कुछ प्राप्त हो रहा है कि जीवन में कुछ नहीं प्राप्त हो रहा है। ऐसा सिद्धि भाव आप तो ना सुखम, सुख भी नहीं मिलेगा, सुख भी नहीं मिलेगा। सब कुछ सुख प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं ना, सुख भी नहीं मिलेगा। अरे तो कोई बात नहीं, कर्म कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, भगवान का धाम प्राप्त होगा। तो भगवान बोलते सॉरी ना परम गति, उसको परम गति भी नहीं मिलेगी। तो जो कहता है कि हम कृष्ण भक्ति कर रहे हैं वो कृष्ण के शब्दों का पालन तो करो। ये भगवत गीता में कृष्ण जो शब्द बोल रहे हैं उसका पालन तो करो। ये जो आज मैंने श्लोक लिया, अध्याय नंबर 6 श्लोक संख्या 17, भगवान बोलते हैं कि हर चीज का लिमिट रखो, खाने का लिमिट, सोने का लिमिट, बाहर जाने का लिमिट, आनंद लेने का लिमिट, जॉब करने का लिमिट। भगवान बोलते हैं सोने का लिमिट, उठने का लिमिट, युक्त स्वप्नस्य अवबोधस्य, बोधस्य मतलब उठना जागना, हर चीज का लिमिट रखो। अपने आप को झोंक मत दो कर्मी लोगों की तरह। उनको तो बुद्धि नहीं है, उन्हें तो कभी गीता नहीं पढ़ा, वो तो कभी इस्कॉन नहीं आए, न नाम जप किया है, न भक्तों का लेक्चर सुना है, वो तो बुद्धू है। अभी बुद्धू बनोगे उनके साथ, ये कहां की बुद्धिमानी। तो यदि कृष्ण का नाम जप कर रहे हो, यदि श्रद्धा है कि मुझे भगवान की प्राप्ति होनी चाहिए, राधा कृष्ण के चरण चाहिए, प्रभुपाद जी की कृपा चाहिए, तो कम से कम उनके शब्दों को तो पढ़ो, उनके शब्दों को तो मानो। कितनी बार बोलता हूं आप लोग 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा रीडिंग किया करो। प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न होते हैं जो रीडिंग करता है। कितने लोग रीडिंग करते हैं। लोग आते हैं, प्रभु जी क्या लेक्चर देते हैं आप, बहुत बढ़िया लेक्चर देते हैं। अरे मैं पढ़ के बोलता हूं, मेरा मन से नहीं बोलता हूं, मेरे मन में तो पूरा कचरा भरा है। मेरे मन का सुनोगे ना आपकी भक्ति कम हो जाएगी। हाँ, ये पढ़ के बोलता हूं। पूछो दया मैं प्रभु से बैठ के प्रिपरेशन कर रहा था सुबह में, ये पढ़ के ही बोलता हूं। मैं थोड़ी अपने मन से बोलता हूं। मेरे मन का देखेंगे तो मेरा खुद का भक्ति छूट जाएगा। आपको लेक्चर देने की तो बात ही छोड़ दो। ये पढ़कर बोलता हूं मैं। और आप पढ़ नहीं सकते तो अपने जो भाई है, बंधु है, बच्चे हैं, उनको रिक्वेस्ट करो, प्लीज मेरे लिए 5 मिनट पढ़ लो, 10 मिनट पढ़ लो। क्यों नहीं पढ़ते हैं ग्रंथों को हम। इतना समय नहीं है कि 5 मिनट निकाल सको, 10 मिनट निकाल सको, आधा घंटा निकाल सको। तो ये बहुत ही दुखद बात है कि कृष्ण का भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन कृष्ण के ग्रंथों को नहीं पढ़ना चाहते, कृष्ण का प्रचार करने के लिए टाइम नहीं निकालते हैं। तो ये सब चीजें आप थोड़ा चीजें ध्यान दीजिए। अगर इसलिए ध्यान मत दीजिए क्योंकि मैं बोल रहा हूं, इसलिए ध्यान दीजिए क्योंकि भगवान बोलते हैं योगो भवति दुःखः, आपके जीवन से दुख समाप्त हो जाएगा। तो यदि आपको आपके जीवन से दुख समाप्त करना है तो आप करिए, और नहीं करना है तो प्रसाद खाइए, मुझे आशीर्वाद दीजिए और घर पे जाइए। अगर दुख समाप्त करना तो ये करना पड़ेगा, और दुख नहीं समाप्त करना है तो प्रसाद खा के आशीर्वाद दे के जाइए। और जो ऑनलाइन है वो लोग भी प्रसाद खाइए और वहीं से आशीर्वाद दीजिए ऑनलाइन, ठीक है। इसका प्रयास करिए, ठीक है। तो क्योंकि मैं कई दिनों से सुन रहा हूँ बहुत सारे भक्तों का बार बार कई सारे भक्त लोग फोन कर करके पूछते प्रभु जी के जीवन में ये दुख चल रहा है, वो दुख चल रहा है, वो दुख चल रहा है। अरे दुख चल रहा है क्योंकि हम कृष्ण का नहीं सुन रहे हैं। जो कृष्ण का सुनता है ना, कृष्ण उसके लाइफ में डायरेक्ट एंट्री मारते हैं।
कर्म वर्म को साइड कर देते हैं। कृष्ण डायरेक्ट बात करते हैं हमारी प्रॉब्लम से। कोई प्रॉब्लम नहीं सताएगी आपको, मैं गारंटी ले सकता हूं इस बात का, कोई प्रॉब्लम नहीं सताएगी अगर आप शतशः शास्त्रों का पालन करोगे तो। नहीं सताएगी। ये पॉसिबल ही नहीं है कि अगर आप शास्त्रों का पालन कर रहे हो और आपके लाइफ में प्रॉब्लम आ जाए, नॉट पॉसिबल। और आएगी तो साइड से निकल जाएगी हरे कृष्णा बोल के आपको, आप परेशान नहीं होगे उससे। इसलिए मैं कई बार बोलता हूं, जीवन में दुख आ रहा है, जीवन में दुख आ रहा है, वो चिंता का विषय नहीं है। दुख आ रहा है लेकिन आप दुखी हो रहे, ये चिंता का विषय है। चिंता का विषय ये नहीं है कि आपके जीवन में दुख आया, वो तो दुखा ले, तो दुख तो आएगा ना। अभी बारिश है तो बारिश तो होगी ना, पानी तो गिरेगा ना। लेकिन पानी आपके घर में गिर गया, वो दुख का विषय होना चाहिए। तो संसार में दुख है वो तो आपको मिलेगा, लेकिन उस दुख से आप दुखी हो रहे हो, ये चिंता का विषय होना चाहिए। और हम क्यों दुखी हो रहे हैं? क्योंकि हम ना ठीक से टाइम पे खा रहे हैं, ना ठीक से टाइम पे सो रहे हैं, ना ठीक से लोगों से बात कर रहे हैं, ना ठीक से लोगों से व्यवहार कर रहे हैं, ना ठीक से हमारा काम करने का, जॉब करने का, धंधा व्यापार में जाने का कोई ठीक से टाइम है, ना ठीक से हमारा घर का कोई काम होता है, ना ठीक से हम समय पे नाम जप करते हैं, ना हम शास्त्रों को पढ़ते हैं। तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? क्या होगा? फिर क्या होगा? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। फिर पैदा होंगे, फिर मरेंगे, फिर मम्मी के गोद में उल्टा लटकेंगे 9 महीने के लिए, चमगादड़ की तरह। तो देख लीजिए आप लोग, अगर दुख से निवृत्ति चाहिए तो ये है। ऐसा मत समझिए कि मैं थोड़ा गुस्से में बोल दिया। अगर दुख से निवृत्ति चाहिए तो ये करना पड़ेगा, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, प्रसाद है ना, हाँ ठीक है, सबके लिए। अरे वो प्रसाद नहीं लाया मैंने, वो फ्रूट रखा था ना, लाया आपने, ठीक है। दया में प्रभु बहुत दयालु है, आपके लिए फ्रूट भी लाए। ऑनलाइन वाले क्षमा कीजिएगा, आप लोग यहाँ पर नहीं आते, मैं क्या करूँ, ठीक है। तो महाप्रसाद फ्रूट है, श्री श्री राधा रास बिहारी को चरणों में भोग लगाया, वो भी आपके लिए लाए हैं, ठीक है। प्रसाद खाइए, आपके दास को आशीर्वाद दीजिए और नाचते गाते घर पे जाइए, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। भगवद्वाणी भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद की। किसी का प्रश्न है? एक प्रश्न ले सकता हूँ मैं, हाँ। आप बोल रहे कि जो भगवान के बारे में बात नहीं करता उससे बात मत करो, भगवान के जो भोग नहीं लगता उसको मत खाओ। आप डॉक्टर के पास जाते हो तो भगवान की बारे बोलता नहीं है। कौन? डॉक्टर। हाँ। और जो देता है दवाई उसको भी, वो भी भगवान को भोग लगाते नहीं है, तो उसको नहीं लगाते। कुछ चीजें इमरजेंसी होती है ना, अलाउड है। नहीं जो, अरे सुनो ना, आपका बोल के हो गया ना, मेरे को बोलने दो ना। तो कुछ चीजें ना इमरजेंसी होती है, कुछ चीजें शास्त्रों में छूट दी गई है ना। तो यदि कोई बीमार है और दवाई लेना है तो दवाई तो भगवान को भोग लगाओगे नहीं, आपके सिर में दर्द हो रहा है, भगवान के तो हो नहीं रहा है ना। तो वो छूट दी गई है शास्त्रों में, दवाई खाना छूट है, औषधि जो है वो छूट है, उसको वो भोग नहीं लगाओगे चलेगा। लेकिन औषधि खाने के लिए जो प्रसाद खा रहे हो वो तो भोग लगाओ, राइट। और जैसे हम जॉब पे जा रहे हैं, धंधा व्यापार करने जा रहे हैं, अभी कॉलेज में जा रहे हैं पढ़ने के लिए, बच्चे लोग धंधा व्यापार करने के लिए हम बाहर जाते हैं, तो जो हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, कॉलेज के या ऑफिस के जो लोग हैं, वो तो कृष्ण भक्ति नहीं करते हैं, तो कृष्ण भक्ति का चर्चा नहीं करेंगे। फिर हम उनको नहीं सुने क्या? हमारा बॉस है, वो काम को काम देने आता है, उसका नहीं सुनेगा? सुनिए ना, सुनिए। लेकिन जितना टाइम वहाँ पे हो उतना, जितना टाइम 6 घंटा 8 घंटा 10 घंटा वहाँ पे हो उतना, उसके बाद तुरंत कान में कीर्तन और लेक्चर चालू करिए। जितना समय वहां पे दे रहे उतना, उसके बाद तुरंत अपने कान में लेक्चर और कीर्तन चालू करिए। ये करना है। ये नहीं कि वहां पे हम देख कर आ गए फिर पूरा दिन भर उसी को चर्चा करें, कहीं दोस्त से बात करें, कहीं घर वालों को बता रहे हैं, समझे। तो अगर हमें किसी कारण मजबूरी में सुनना पड़ भी रहा है, अभक्तों का संग करना पड़ भी रहा है, तो कम से कम करिए, बढ़ाइए मत।
हम लोग प्रचार करने जाते हैं तो सुनना पड़ता है ना किसी को। अभी कई सारे लोग आते हैं, दुख सुनाते हैं, प्रभु जी देखो हमारे घर में ऐसा हो गया, ये मेरे बेटा ऐसा कर लिया, बिटिया ऐसे कर ली, वो ऐसे कर लिया, उसको ऐसे हो गया। सुनाते हैं लोग, हमको सुनते हैं हम, लेकिन कम से कम सुनते हैं, ज़्यादा समय नहीं देते वहाँ पे। ये नहीं पूरा दिन भर बैठ के उनसे हंसी मजाक ही कर रहे हैं, नहीं करते हम लोग। ठीक है, और किसी का? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवत वाणी भगवद गीता की, श्री प्रभुपाद की। हरे कृष्णा।